नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जीआईसी प्रवक्ता का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं रिक्त पदों के बारे में कि किस सब्जेक्ट में कितने पद रिक्त हैं और किस श्रेणी में कितने पद रिक्त यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता के लिए फ़िलहाल आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना कंपलसरी है। बाकी जो टर्म एंड कंडीशन है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कि रिक्त पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी चीज़ें आप लोग जानते हैं, रिक्त पदों की संख्या के बारे में आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो शुरुआत इसी से करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है उसके परिशिष्ट 6 में रिक्त पदों की संख्या बताई गई है। सबसे पहले देखते हैं कि पुरुष वर्ग में कितने पद जो हैं ये यहाँ पर रिक्त दिखाए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? देखो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है कुल मिला के कितने हैं, 13 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है आपका अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र और हिंदी। कुल कितने पद हैं? तो कुल मिला के 777 पद यहाँ पर रिक्त हैं। ये कुल पद हैं। ठीक है, बाकी जो श्रेणीवार पद हैं वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अंग्रेजी में जो कुल पद रिक्त हैं। देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ मेल कैटेगरी के बारे में, पुरुष वर्ग के बारे में। आगे मैं आपको बताऊँगा फीमेल कैटेगरी के बारे में। पहले ध्यान से सुनो कि पुरुष वर्ग में जो रिक्त पदों की संख्या है वो कितनी है। तो अंग्रेजी में कुल मिला के 100 पद यहाँ पर रिक्त हैं, जिसमें आरक्षित पदों की संख्या अनरिजर्व हैं 34 पद, अनुसूचित जाति के लिए 18 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद, ओबीसी के लिए 36, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2 पद। बाकी जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 4 पद और इसी प्रकार से 5 पद ये जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी इस बार रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो उनके लिए 2 पद यहाँ पर रिजर्व हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉलम दिया गया है और ये पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर, तो आप जाके तुरंत देख सकते हैं। फिलहाल मैं अब आपको बताऊंगा कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है। जिस भी सब्जेक्ट के साथ आप ये चाहते हैं कि जो रिक्त पद हैं कैटेगरी वाइज आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप तुरंत ही देख सकते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में यहाँ पर कुल मिला के 41 पद हो रहे हैं, इतिहास में भी 41 पद हैं, ये कुल पद हैं। उर्दू में कुल 27 पद हैं, गणित में कुल 94 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 86 पद हैं, रसायन विज्ञान में 85 पद हैं, जीव विज्ञान में 73 पद, भूगोल में 38 पद, संस्कृत में 36 पद और इसी प्रकार से देखेंगे तो नागरिक शास्त्र में 51 पद हैं, सामाजिक शास्त्र में 23 पद हैं और हिंदी में यहाँ पर 82 पद हैं। तो कुल मिला के 787 पद हैं, जिसमें से 777 में 292 पद ये अनरिजर्व्ड हैं। अगर सभी विषयों के जो अनारक्षित पद हैं उनको जोड़ा जाए तो 777 कुल पद हो रहे हैं, जिसमें से 292 पद ये अनरिजर्व्ड हैं। बाकी जो पद हैं आप यहाँ तुरंत ही वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जिस भी विषय में आप देखना चाहते हैं, जैसे कि गणित में अगर आप देखना चाहते हैं कि अनरिजर्व्ड कितने पद हैं तो 28 पद हैं, एससी के लिए यहाँ पर 24 पद हैं, एसटी के लिए 1 पद है, ओबीसी का 32 पद है। तो अगर मैं इस प्रकार से बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल ये आप देख लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो फीमेल कैटेगरी है उसके लिए पदों की संख्या कितनी यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से विषय हैं प्रवक्ता महिला राजकीय इंटर कॉलेज में। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में कुल 84 पद हैं, अर्थशास्त्र में कुल 36 पद, इतिहास में 34 पद, उर्दू के 13 पद हैं, गणित के 28 पद हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो पुरुष वर्ग के लिए सीटें हैं उसमें महिला वर्ग भी यानी कि जो फीमेल हैं वो आवेदन कर सकती हैं, लेकिन जो फीमेल कैटेगरी के लिए सीटें हैं, जो महिला वर्ग की सीटें हैं, उस पर पुरुष वर्ग वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये एक टर्म एंड कंडीशन होती है। भौतिक विज्ञान में 104 पद, रसायन विज्ञान में 62 पद, जीव विज्ञान में 73 पद, भूगोल में 26 पद, संस्कृत में 56 पद, नागरिक शास्त्र में कितने हैं 54 पद हैं, समाजशास्त्र में 44 और हिंदी में कितने हैं तो 80 पद हैं। तो कुल मिला के 694 पद ये टोटल पद हैं
महिला वर्ग के लिए, ठीक है, जिसमें आरक्षित पदों की संख्या कितनी है, तो 330 है। ठीक, इतना समझ में आ गया। बाकी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बाकी की सीटें हैं वो स्पेशल बीड वालों के लिए है, जैसे कि जो अस्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय होते हैं, उनके लिए सीटों की संख्या यहाँ पर है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखेंगे तो सीटों की संख्या यहाँ पर कम भी है, कुल 45 पद हैं और जिसमें अनरिजर्व जो हैं 19 पद हैं। ठीक है, बाकी देखेंगे आप तो यहाँ प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय के अंतर्गत जो कुल सीटें हैं, तो यहाँ पर 2 सीटें हैं, मनोविज्ञान प्राध्यापक और अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र प्राध्यापक के अंतर्गत एक सीटें केवल यहाँ पर हैं, और बाकी जो ये दोनों सीटें जो हैं अनरिजर्व्ड हैं, इस पर सभी लोग फाइट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी सीटों की संख्या। ठीक है, तो सीटें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब दोस्तों चलते हैं, बिल्कुल शुरू में चलते हैं और देखते हैं शुरू से नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें खास तौर से दी गई हैं। तो दोस्तों आवेदन की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो चुकी है 12/9/2025 से, यानी कि 12 अगस्त से शुरुआत हुई है और 12/9 इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, तो 12 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और रही बात फ़ीस की, तो आप 19 सितंबर तक यहाँ पर ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, शुल्क समाधान कर सकते हैं, यानी कि जो फ़ी है आपने जो शुल्क जमा किया है उसको यहाँ पर उसका जो रिकन्सलेशन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों OTR मस्ट है, बिना OTR किए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे और OTR करने के पश्चात ही आप आवेदन इसमें कर पाएंगे। एक बात बार बार मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स से पूछा जा रहा है कि सर मैंने 2 साल पहले OTR कर लिया है, क्या मुझे फिर से OTR करना पड़ेगा? कुछ लोग तो ऐसे पूछ रहे हैं कि सर मैंने RO के लिए OTR किया था, क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर मैंने LT के लिए कर लिया है, क्या उसे भाई OTR का मतलब ही होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपका OTR नंबर एक ही होगा, आपने अभी किया हो चाहे 3 साल पहले किया हो। ठीक है, तो आपका जो OTR नंबर है सेम रहेगा, उसी OTR नंबर से आप ये फॉर्म भी भरेंगे। आपको अगर आपने OTR किया है तो आपको फिर OTR नहीं करना है। मुझे लगा ये भी बता देना चाहिए क्योंकि बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप लोग भी कमेंट देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों OTR कर लीजिएगा। OTR के बाद यहाँ पर जो प्रोसेस है तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले तो ये है कि आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप ओपन करेंगे और वेबसाइट ओपन करने के पश्चात क्या है कि यहाँ पर जो देखो वेबसाइट स्लो हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे ना तो आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे। आप ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर लीजिए और जब आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट स्लो हो रही है क्योंकि लोग OTR भी कर रहे हैं, LT ग्रेड का फॉर्म भी भर रहे हैं, अब तो GSC प्रवक्ता का फॉर्म भी भरेंगे, तो साइट तो अब बिजी ही होती जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि यथाशीघ्र आप अपना फॉर्म भर लें, वो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहने वाला है। फिलहाल यहाँ देखेंगे आप तो सबसे ऊपर ही आपको दिखाई देगा ये आप जो लेक्चरर का फॉर्म भरने वाले हैं, लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन, तो सारी चीज़ें आप दी गई हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो अप्लाई का बटन आपको यहाँ पर शो होगा, यहाँ लास्ट में आपको अप्लाई का बटन यहाँ पर शो होगा, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखो साइट थोड़ी सी स्लो तो हो रही है ब्रॉडबैंड होने के बावजूद, तो यहाँ पर फिर जो है ना आपसे आपका जो सब्जेक्ट है इस प्रकार से दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट आपका है वो सब्जेक्ट आप चुन लेंगे और इसके बाद सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको शो होंगे। इसके बाद ऑथेंटिकेट विद OTR पर आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर बनेगा, उसमें यही पूछा जाएगा कि आपने OTR किया है या फिर नहीं किया है। अगर आप नो करेंगे तो आपको OTR पेज पर ले जाएगा, अगर आप यस करेंगे तो आपसे आपका OTR नंबर मांगा जाएगा। OTR नंबर डालेंगे और इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, उसको डालने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और जो डैशबोर्ड है ना उसमें जो पार्ट 1 रहेगा, ये आप देख रहे होंगे, यही प्रक्रिया है। हैव यू कंप्लीटेड योर OTR, अगर आप यस करते हैं तो बस अब आपको यहाँ पर OTR है। यहाँ पर पार्ट 1 आपका पहले से भरा रहेगा और इसके बाद पार्ट 2 जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी।
खैर ये तो हो गया आपका कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप अपना फॉर्म भरेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि 22 यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 12 सितंबर लास्ट डेट है, ये डेट याद कर लीजिए 12 सितंबर 2025। तो यहाँ पर जो पहला ही इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या दिया गया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो कि 12 सितंबर है, संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, EWS, क्रीमी लेयर, नाम और पते का जो दावा किया गया है वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका जो मतलब यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट आपका हर हालत में 12 सितंबर तक का बना हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसी भी कंडीशन में मान्य किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। और देखिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु माननीय आयोग के निर्णय के अनुसार निर्धारित अवधि के अंतर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्धारित अवधि के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर बात समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको देख लीजिए या दोबारा सुन लीजिए। फीस बहुत कम होती है, फीस मात्र 125 रुपये है। रिक्तियों की संख्या मैंने आपको बता दिया था कि पुरुष वर्ग में कुल 777 पद हैं, महिला वर्ग में कुल 694 पद हैं, टोटल 1471 पद हैं। इसके बाद यहाँ पर 45 पद और 2 पद और हैं। ठीक है, रिक्तियों की संख्या हालांकि घट बढ़ सकती है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। ये पद जो हैं अराजपत्रित समूह ग के अंतर्गत आते हैं और इसमें जो आपको सैलरी मिलती है लेवल 8 के मुताबिक मिलती है, बहुत ही शानदार सैलरी आपको मिलती है। रिजर्वेशन का लाभ केवल मिलेगा यूपी के जो रहने वाले हैं, और बाकी जो अदर स्टेट के हैं तो वो आरक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल यही प्रक्रिया भी है कि अदर स्टेट वाले भी यूपी में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन का जो पेज नंबर 2 का 8 नंबर बिंदु है, इसमें लिखा गया कि महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है, कई बार जो लेखपाल होते हैं ना वो पिता पक्ष से जो है जाति प्रमाण पत्र जो है वो नहीं बनाते हैं, तो इसके लिए आप उनको नोटिफिकेशन शो कर सकते हैं और आप अपने पिता के यहाँ से बनवा कर भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, तो और रही बात ये शैक्षिक अर्हता के बारे में, मैंने आपको बताया था कि शैक्षिक अर्हता में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है कि आपका जो पीजी है उसमें कोई परसेंट होना चाहिए, बस पीजी आपका होना चाहिए प्लस आपका बीएड यहाँ पर होना चाहिए। तो जिस भी विषय में आप आवेदन करने जा रहे हैं दोनों के लिए, पुरुष और महिला वर्ग में, जैसे कि समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, तो इसमें बस यही कर रहे हैं कि संबंधित विषय में स्नातकोत्तर हो प्लस जो है आपका बीएड यहाँ पर होना चाहिए। प्रवक्ता पुरुष महिला के लिए क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि इतिहास के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप किसी भी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास से पीजी हैं और आप बीएड हैं तो आप एलिजिबल हैं, यहाँ पर कोई टी&सी नहीं है। जीव विज्ञान के लिए शर्त वही है कि जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान दोनों में से किसी एक विषय में आपका पीजी हो प्लस आपका बीएड होना चाहिए। हिंदी के लिए कहा जा रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक आपका होना चाहिए। ठीक है, मतलब हिंदी में आपकी पीजी मांगा जा रहा है और कह रहे हैं कि संस्कृत के साथ आपका जो है बीए में मतलब संस्कृत होना चाहिए और प्लस बीएड आपका होना चाहिए, तभी आप हिंदी प्रवक्ता के लिए आवेदन कर पाएंगे। बाकी उर्दू प्रवक्ता के लिए शर्त वही है, उर्दू विषय में स्नातकोत्तर प्लस बीएड, और संस्कृत के लिए भी शर्त यही है कि आपका संस्कृत विषय में पीजी होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। अगर इसके बावजूद दो अभ्यर्थियों के अंक आपस में टकराते हैं तो देखा जाएगा कि जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की अवधि तक सेवा की है उसको वरीयता मिलेगी, या फिर जिसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी जो एलिजिबिलिटी है क्लियर हो गई होगी।
आपके मन में? और अगर अभी भी कोई दुविधा है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट का जवाब मैं अगर तुरंत नहीं देता हूँ, थोड़ी देर बाद देता हूँ, लेकिन देता ज़रूर हूँ, ठीक है। और अगर बहुत सारे एक ही तरीके के कमेंट आते हैं तो उस पर वीडियो भी बन जाती है आपकी, ताकि बहुत सारे लोग देख सकें, ठीक है। आयु सीमा जो है, उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 को की जाएगी। 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, यानी कि यूपी के रहने वाले अगर आप SC ST OBC हैं, या फिर आप उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं, तो आपको 5 वर्ष तक की छूट अनुमन्य रहेगी, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि प्री की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद सीटों की संख्या के 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा के लिए फ़िलहाल तो प्री आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही मुख्य परीक्षा में आप जाएंगे। लेकिन मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न आपको करना पड़ेगा। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं, अभ्यर्थन आपका चला जाएगा, निरस्त हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। तो 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर बुलाए जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब हो गया कि जो पुरुष वर्ग हैं, तो पुरुष वर्ग में कुल मिला के कितने लोगों को बुलाया जाएगा? तो दोस्तों पुरुष वर्ग में मुख्य परीक्षा में कितने लोग सफल होंगे? तो कुल मिला के 11,655 लोग। और महिला वर्ग में बात करें तो कितने लोग बुलाए जाएंगे? महिला वर्ग में सीटों की संख्या कितनी है? 694 है। तो महिला वर्ग में कुल कितने लोग बुलाए जाएंगे? कुल मिला के 10,410 लोग बुलाए जाएंगे महिला वर्ग में। तो इतने ही लोगों को कॉल किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 11,655 पुरुषों को और 10,410 महिलाओं को मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया जाएगा प्री परीक्षा के बाद। तो सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चलते हैं अगले बिंदु पर। देखो दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में गलत उत्तर पर दंड नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/3 आपका जो है उत्तर अगर गलत हुआ तो आपको यहाँ पर पेनाल्टी दिया जाएगा। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और भी बहुत ध्यान सुनिएगा, देखो ये चाहे प्री की परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, अगर SC ST कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर 35% मार्क, ये प्री और मेन दोनों की बात हो रही है, प्री और दोनों में, मेंस दोनों में 35% मार्क प्राप्त करना कंपलसरी है। अदरवाइज वो मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे, उनको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। और इन दोनों वर्गों को छोड़कर अगर आप जैसे कि जनरल में हैं या फिर OBC में हैं या फिर आप EWS में आते हैं, तो आपको 40% अंक आपको यहाँ पर प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि SC ST को 35% और जनरल OBC बाकी कैटेगरी को 40% अंक प्राप्त करना कंपलसरी है प्री और मेन में। अदरवाइज आपका जो समझ लीजिए कि आप बाहर हो जाएंगे, आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। कई बार तो ऐसा भी हुआ ना कि इससे कम अंक प्राप्त किए हैं बहुत सारे बच्चे, तो फिर मेरिट ही नहीं बन पाई और पूरा का पूरा जो पद है वही खाली चला गया। पिछली बार तो ऐसा हुआ भी था, बहुत सारी सीटें जो थी वो खाली गई भी थी। तो यही वजह थी। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी कैटेगरी के मुताबिक कम से कम SC ST में 35% और जनरल OBC EWS वगैरह 40% अंक प्राप्त करना आपके लिए कंपलसरी है, चाहे प्री की परीक्षा होगी चाहे मेंस की परीक्षा होगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग की जो आपकी प्री की परीक्षा होने वाली है, तो परीक्षा किस प्रकार से होगी। देखो आपको प्री परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में कुल समय कितना मिलेगा? 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। कुल कितने प्रश्न होंगे? तो 120 प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों में आपके जो 40 प्रश्न हैं ये GS से होंगे, बाकी जो आपके 80 प्रश्न हैं ये आपके सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। तो GS और सब्जेक्ट बिल्कुल सेम पैटर्न है, केवल अगर आप देखेंगे तो अंतर इतना है कि जो आपकी LT ग्रेड की परीक्षा है उसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी अंतर है। जैसे कि LT ग्रेड में GS केवल 30 है, बाकी जो सब्जेक्ट है 120 है। यहाँ पर सब्जेक्ट से 80 हैं और GS से 40 हैं, लेकिन फिर भी दोनों का वेटेज यहाँ पर है, यानी कि GS तो आपको हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। और GS आपको इस चैनल पर पढ़ाया भी जा रहा है, आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, आपकी जो है जो भी सब्जेक्ट वगैरह हैं जो GS के अंतर्गत आते हैं उस पर आपकी थियरी की क्लासेस भी चल रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको
एक फायर रैपिड टेस्ट भी लिया जा रहा है ताकि आप अपनी स्पीड को बना सकें। तो अगर आप चाहें तो आप तैयारी हमारे साथ भी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्लस आपकी जो प्रिपरेशन है दोनों यहाँ पर करवाई जा रही है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और रही बात ये सिलेबस, तो सिलेबस बिल्कुल सामान्य वही है जो कि आप LT ग्रेड के लिए अगर आपने आवेदन किया है या फिर RO या फिर UP PCS, बिल्कुल वही सिलेबस GS का भी यहाँ पर है। तो GS में तो कोई अंतर यहाँ पर है नहीं। रही बात दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो GIC प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा हो रही है इसमें हिंदी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये कि चाहे भले ही आप गणित विषय से, विज्ञान से, संस्कृत से आवेदन किए हों, लेकिन आपको मुख्य परीक्षा में हिंदी का भी पेपर देना पड़ेगा। हिंदी में भी आपको पूरा व्याकरण पता होना चाहिए, प्लस हिंदी में एक निबंध भी आपसे लिखवाया जाएगा। 100 नंबर का जो टेस्ट होगा ये हिंदी का होगा, ये भी लिखित होगा जिसमें 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। बाकी जो दूसरा पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा जिसमें 300 अंकों की परीक्षा होगी। ये आपका शुद्ध रूप से आपका विषय होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि जो आपका हिंदी का पेपर होगा 100 नंबर का, उसमें 2 खंड होंगे। पहला खंड जो है ये शुद्ध रूप से आपका पूरा का पूरा जो ग्रामर है उस पर आधारित होगा, और जो दूसरा खंड होगा तो यहाँ पर 6 टॉपिक दिए गए हैं। इनमें से कोई भी एक टॉपिक को चुनकर आपको निबंध लिखना पड़ेगा, जिसकी जो सीमा होगी, शब्द सीमा, वो 1000 रहने वाली है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है आपके सामने है। नोटिफिकेशन कहाँ से आप प्राप्त करेंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी नोटिफिकेशन में आपके विषयों का संपूर्ण सिलेबस भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो पूरा का पूरा सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप अभी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अब आपसे मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर की हमें बहुत आवश्यकता है। रिक्वेस्ट है आपसे कि कम से कम इसे फेसबुक पेज पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, या जिस भी स्टडी ग्रुप में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग इस परीक्षा को दे रहे हैं, देना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा। धन्यवाद आपका।